हाय एवरीवन, मैंने ग्लैंड और हार्मोन की पहली वीडियो जो है वो अपलोड कर दी थी। ये मैं दूसरा पार्ट अपलोड करने जा रही हूँ। पहले वाले पार्ट में मैंने बेसिक में बताया था। आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगी, जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ से मैं आपको बताऊंगी। जहाँ से टीजीटी, पीजीटी, सीएसआईआर, नेट, केवीएस, एनवीएस, ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, नीट, हर टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और हार्मोन से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो हम शुरू करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हम सब है उसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड 2 पोर्शन में डिवाइड होती है। पहला होता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा होता है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब हम एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस को हम जर्नली एंटीरियर पिट्यूटरी के नाम से जानते हैं। जो इंटीरियर पिट्यूटरी है उसको हम पार्स डिस्टेलिस भी बोलते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है वो डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन रिलीज करती है, जिसमें से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हमारा होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को हम सोमेटोट्रोफिक हार्मोन भी बोलते हैं। दूसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटियोट्रोफिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन। यानी कि ल्यूटियोट्रोफिक हार्मोन को हम प्रोलैक्टिन हार्मोन भी बोलते हैं और गोनेडोट्रोफिक हार्मोन यानी कि JNRH हार्मोन भी बोलते हैं। तो जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, नाम से ही पता चलता है कि ग्रोथ हार्मोन का क्या काम होता है। ग्रोथ हार्मोन हमारी ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं बाय स्टिमुलेटिंग ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये हमें पता है कि ग्रोथ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में प्रोटीन का इंटेक होना है, और तब ग्रोथ हार्मोन प्रॉपरली काम करता है तो हमारी ग्रोथ जो है अच्छी होती है। कई बार ड्वार्फिज्म हो जाता है, तो ड्वार्फिज्म हो जाने से और जिजियाटम हो जाने से, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ बढ़ जाने से वहाँ पे ग्रोथ हार्मोन हमारा अच्छे से काम नहीं कर रहा, इसलिए ये डिजीज़ या ये डिसऑर्डर हमें हो जाते हैं। तो यहाँ से पूछ लिया जाता है कि ग्रोथ हार्मोन यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है, और ऑप्शन दे दिए जाते हैं। कोई भी ऑप्शन दे दिया जाता है तो उनमें हमें इसके नाम याद होने चाहिए कि एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन होता है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक होता है, ल्यूटियोट्रोफिक होता है और गोनेडोट्रोफिक होता है। उसके बाद है थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है, स्टिमुलेट करता है हमारी थायराइड के सेक्रेशन को करता है। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन प्रोडक्शन किसका करता है, स्टीरॉयड हार्मोन का, कल्ड ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड एड्रेनल कोर्टेक्स। तीसरा है हमारा ल्यूटियोट्रोफिक हार्मोन यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन नाम से ही पता चलता है कि जो लैक्टिन है लैक्टेशन में हेल्प करता है, और लैक्टेशन जो होता है वो फीमेल्स में होता है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। यानी कि लैक्टेशन जो होता है वो पहला जो दूध होता है, पहला जो मिल्क होता है जो बच्चे के लिए ज़रूरी होता है, वो बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, उसको हम लैक्टेशन कहते हैं। तो जो लैक्टेशन प्रोवाइड करवाने वाला हार्मोन होता है उसको हम प्रोलैक्टिन होते हैं या ल्यूटियोट्रोफिक हार्मोन बोलते हैं। और ये कहाँ से रिलीज होता है, ये हमारी एंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वहाँ से रिलीज होता है। उसके बाद होता है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है ना, नाम से ही पता चलता है गोनेड्स। गोनेड्स हमारे क्या होते हैं, टेस्टिज और ओवरीज जो होती हैं। गोनेडोट्रोफिक हार्मोन को JNRH भी बोलते हैं। कई बार हम कन्फ्यूजन कर देते हैं गोनेडोट्रोफिक हार्मोन में और हमारे ग्रोथ हार्मोन में। तो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन में हमें कभी भी कन्फ्यूजन नहीं करना है। इसमें से जो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन जो हार्मोन रिलीज करता है उसको हम बोलते हैं FSH यानी कि फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिक्यूल से ही पता चलता है कि ये किसका प्रोडक्शन करता है, स्टिमुलेट करता है गैमेट प्रोडक्शन में, सेक्स हार्मोन में, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिक्यूल के डेवलपमेंट में। तीसरा है ये हमारा इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि ISH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और इंटरस्टिशियल हार्मोन है, इसका काम होता है कि लीडिंग सेल की
स्टिमुलेट करता है लीडिंग सेल एंड इंड्यूस सक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो मेल हार्मोन होता है, लीडिंग सेल जो होती हैं वो टेस्टिस के अंदर होते हैं। यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि विच सेल जो है रिलीज करती है वो टेस्टोस्टेरोन करती है, तो क्वेश्चन में आ जाता है लीडिंग सेल, इंटरस्टिशियल सेल, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल के ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो वहाँ पे आंसर होता है हमारा लीडिंग सेल होता है। इंड्यूस ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है LH हार्मोन, मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल एंड मेंटेन्स ऑफ कार्पस ल्यूटियम इन फीमेल, और फीमेल में कार्पस ल्यूटियम को जो है वो मेंटेन करता है। उसके बाद है हमारा पार्स इंटरमीडिया। जो पार्स इंटरमीडिया है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं मेलानोसाइट, और ये हाइपर पिगमेंटेशन कोज करता है। और हाइपर पिगमेंटेशन जो होती है मेल और फीमेल दोनों में हो जाता है। जनरली फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है, और वो आफ्टर चाइल्ड बर्थ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है हाइपर पिगमेंटेशन कॉज कर देता है। लास्ट पार्ट है हमारा पिट्यूटरी का पोस्टीरियर लोब, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। सबसे पहली बात याद रखने की कि पोस्टीरियर लोब को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, और ये 2 हार्मोन रिलीज करती है। फर्स्ट इज नोन एज ऑक्सीटोसिन हार्मोन और सेकंड इज नोन एज एंटी डायरेटिक हार्मोन। और एंटी डायरेटिक हार्मोन को हम ADH और वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। जो ऑक्सीटोसिन होता है उसके 2 काम होते हैं, एक होता है मिल्क इजेक्शन का काम फ्रॉम मेमरी ग्लैंड से, और दूसरा होता है जो हमारा यूट्रस होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन बनाना, तब चाइल्ड बर्थ होता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन होता है, तो ऑक्सीटोसिन होता है। चाइल्ड बर्थ में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, वो ऑक्सीटोसिन होता है। चाइल्ड बर्थ में ऑक्सीटोसिन क्यों हेल्प करता है, जो कि यूट्रस की जो मसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्शन कर देता है, और यूट्रस की मसल जो होती हैं वाइड हो जाती हैं और बच्चे का बर्थ हो जाता है। उसके बाद होता है हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन की लोकेशन पूछ ली जाती है, कहाँ पे एक्ट करता है, किडनी पे एक्ट करता है, कौन सी लोब करती है, पोस्टीरियर लोब करती है, यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस करती है। उसके फंक्शन क्या है, स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय डिस्टल ट्यूबुल्स एंड प्रिवेंट रिड्यूस लॉस ऑफ यूरिन, यानी कि डायूरेसिस जब होता है तो ये हमारी बहुत हेल्प करता है। स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, ब्लड वेसल्स एंड कोज राइज इन ब्लड प्रेशर में हम ये करता है। क्या होता है कि तब कई बार हमारे बॉडी में जो पानी की कमी हो जाती है, तो ये क्या करता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और पानी को कम से कम वेस्ट होने देता है, यानी कि उसके लॉस को प्रिवेंट कर लेता है। यूरिन से जितने भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेता है। तो और ये अब्जॉर्ब कौन से पार्ट से करता है, डिस्टल ट्यूबुल से पार्ट से अब्जॉर्ब करता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब कभी भी हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो जो हमारे कुछ इलेक्ट्रोलाइट यूरिन में चले जाते हैं तो उनको प्रिवेंट करने का काम कौन सा हार्मोन करता है, तो ये वैसोप्रेसिन हार्मोन करता है। और दूसरा जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं ब्लड वेसल की, उनका कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और हमारे ब्लड प्रेशर को राइज कर देता है। अगर इसका हाइपो सक्रीशन हो जाता है, यानी कि हाइपो मतलब कम, अगर इसका सक्रीशन कम हो जाता है तो एक डिजीज़ हो जाती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि व्हाट इज़ डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड व्हाट इज़ डायबिटीज़ मेलिटस। तो जो डायबिटीज़ मेलिटस होती है वो हमारे बॉडी में ग्लूकागन और इंसुलिन की कमी से होती है, और जो इंसिपिडस होती है वो ADH वैसोप्रेसिन से होती है। तो मेलिटस के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। इसको याद रखना कि जो डायबिटीज इंसिपिडस होती है वो वैसोप्रेसिन के कारण होती है। तो आगे मैं और दूसरी जो ग्लैंड्स होती हैं उनके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगी। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।